हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। स्वागत है आपका चिरक मेडिकल क्लासेस में। ठीक है, तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं आपके जितने भी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनमें जितने भी आपके बायो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन लिया है आपकी जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है, इसमें मैंने वन लाइनर क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, जो आपके यूपीएससी के लिए है और आपका नीट के लिए है, एसएससी एग्ज़ाम के लिए है, आपका एनडीए एग्ज़ाम के लिए है और आपके रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, रेलवे फार्मासिस्ट के होते हैं, ठीक है, और जितने भी आपके ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम है लगभग, ठीक है, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं, मतलब जूलॉजी क्या होता है आपका, जिसके अंदर हमारी क्या होती है, एनिमल की स्टडी करी जाती है। ठीक है, जो आपके मतलब जंतु विज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। तो इसका फादर कौन था, हमारा एरिस्टोटले। ठीक है, इसका फादर कौन है, हमारा एरिस्टोटले। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी क्या होती है, हमारा वनस्पति विज्ञान। बॉटनी क्या होती है, हमारा वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो इसका फादर कौन है, हमारा थियोफेरेस्टस। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, जो हमारे बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो इसका फादर कौन है, हमारा एंटोनियो वान लियो वान होक। ठीक है, इसका फादर कौन है, एंटोनियो वान लियो वान होक। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ पैरासाइटिक वॉर्म्स इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं वॉर्म्स, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, हेलमेंथोलॉजी। ठीक है बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉयल। ठीक है, जो हमारी साइंटिफिक स्टडी करी जाती है मिट्टी की, उसको क्या बोलते हैं, पीडोलॉजी। सिक्स क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ फ्लावर। फ्लावर की जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। ठीक है बच्चों, ये आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। फूलों की स्टडी को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसका फादर कौन है, हमारा लुईस पास्चर। ये आपने नाम भी सुना होगा, बहुत बार पढ़ा भी होगा बच्चों। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है आपके एनडीए के एग्जाम में, यूपीएससी और एसएससी जो सीजीएल एग्जाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसका फादर कौन है, हमारा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में स्टडी करी थी और इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसका फादर कौन है, हमारा कुलाइडे बर्नार्ड। ठीक है, इसका फादर कौन है, हमारा कुलाइडे बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। जो आपकी इम्यूनिटी होती है, तो उसका फादर कौन है, हमारा इम्यूनोलॉजी का एडवर्ड जेनर। उसका फादर कौन है, हमारा एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज कॉल्ड एज। ठीक है, जो ड्रीम्स होते हैं उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ओनिरियोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओनिरियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स। ठीक है, आपके जो फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। ठीक है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये हमारा। जो आपके फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, जो आपके पक्षी होते हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ये आपको देख लेना है बच्चों, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ स्नेक्स, मतलब जो सांपों का अध्ययन होता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सरपेंटोलॉजी या फिर ओर्फियोलॉजी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, सरपेंटोनोलॉजी और ओपियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा विच गैस वाज एब्सेंट इन द एटमोसफियर और प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव का मतलब होता है बच्चों प्राचीन। ठीक है, तो ऐसी कौन सी गैस थी एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्राचीन काल में पृथ्वी पे एब्सेंट थी, तो वो कौन कौन सी गैस थी हमारी बच्चों, ऑक्सीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलो बच्चों, अब बात करते हैं हम किसकी, देखो एक कुछ साइंटिफिक नाम देख लेते हैं और उनकी स्पीशीज देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा जो ह्यूमन्स होता है, मतलब आदमी है, मैन का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है हमारा बच्चों, होमो सेपियंस। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, आपका सीजीएल के एग्जाम में आया था पिछली बार। ठीक है, तो मैन का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों, होमो सेपियंस। नेक्स्ट है हमारा टाइगर। टाइगर आपको पता ही है, चीता होता है, तो उसका क्या है साइंटिफिक नेम, पैंथेरा टाइग्रिस।
उसका क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट है हमारा लायन, लायन का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा लियो। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कैट, बिल्ली, बिल्ली को साइंटिफिक नेम से हम पुकारते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फेलिस कैटस, उसको हम क्या बोलते हैं, फेलिस कैटस। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉग, फ्रॉग मेंढक, इसको क्या बोलते हैं हम, राना टिग्रीना, उसको हम क्या बोलते हैं, राना टिग्रीना। नेक्स्ट है हमारा राइस, चावल का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है हमारा, ओराइजा सटाइवा। इसको देख लेना है आपको, इसको नोट कर लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट है हमारा काओ, काओ का जो साइंटिफिक नेम है उसको क्या बोलते हैं हम, बोस इंडिकस, उसको हम क्या बोलते हैं, बोस इंडिकस या फिर बोस टोरस, उसको हम क्या बोलते हैं, बोस इंडिकस या फिर बोस टोरस। नेक्स्ट है हमारा मैंगो, मैंगो का आम। देखो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आपका यूपीएससी के एग्ज़ाम में आया था और नीट के एग्ज़ाम में भी आया था इस बार। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम क्या है, वो मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिल्स डिजीज़। ठीक है, तो जो आपकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है सिफिल्स डिजीज़ के अंदर, तो वो कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसमें क्या है हमारा, ट्रीपोनीमा पैलिडम। ठीक है, जो आपका सिफिल डिजीज होती है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों, ट्रीपोनीमा पोलीडम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कॉज वोपिंग कफ। वोपिंग कफ जो होता है उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है बच्चों, बैक्टीरिया कौन सा होता है, वो हमारा बोर्डेटिला पर्टोसिस। कौन सा बैक्टीरिया होता है बच्चों, वो बोर्डेटिला पर्टोसिस, काली खांसी बोलते हैं जिसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एंटीबायोटिक्स आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम। अब जो एंटीबायोटिक मेनली ऑब्टेन मतलब प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है जो, तो कौन कौन सा बैक्टीरिया लिया जाता है बच्चों, उसमें हमारा कौन सा है, फंगाई और एल्गे, ये दोनों बैक्टीरिया लिए जाते हैं बच्चों। आपको इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। जो आपका एंटीबायोटिक है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जा रहा है, तो उसमें हम जो बैक्टीरिया लेते हैं वो कौन सा है हमारा, फंगाई और एल्गे। नेक्स्ट है हमारा, क्यूनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ विच प्लांट। अब जो क्यूनेन की जो मलेरिया के रोग में भी दी जाती है, मच्छर काट लेता है, तो क्यूनिन का जो ऑब्टेन करी जाती है वो कहाँ से, कौन से प्लांट से ली जाती है, बार्क से, उसकी छाल से ली जाती है। ठीक है बच्चों, जो प्लांट की जो छाल होती है उससे ली जाती है, और कौन सा प्लांट है वो, सिनकोना का प्लांट है वो। कौन सा प्लांट है बच्चों, वो सिनकोना के प्लांट से हम उसकी छाल लेते हैं और उससे क्यूनिन प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म। तो सबसे छोटा जो प्लांट होता है एंजियोस्पर्म का वो कौन सा है बच्चों, वोल्फिया। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, वोल्फिया कौन सा प्लांट है वो हमारा, वोल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज। अब सबसे बड़ा फ्लावर वर्ल्ड के अंदर कौन सा है बच्चों, रेफ्लिसिया, कौन सा है हमारा, रेफ्लिसिया अर्नोल्ड्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैमिली ऑफ गार्लिक एंड ओनियन। अब जो गार्लिक होता है हमारा और ओनियन होता है, तो उसकी फैमिली क्या है बच्चों, हमारा लिलिएसी, उसकी फैमिली क्या है, लिलिएसी। नेक्स्ट है हमारा, फैमिली ऑफ बनाना, केला की फैमिली क्या है बच्चों, मूसासिएसी, केला की फैमिली क्या है, मूसासिएसी। नेक्स्ट है हमारा, मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, जो आपकी मॉर्फिन होती है प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन करी जाती है, तो कौन से प्लांट से करी जाती है बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं, अनराइप फ्रूट्स ऑफ पोपी स्ट्रा। तो उसमें हम क्या लेते हैं, मतलब बिना पका हुआ फ्रूट्स लेते हैं और उसको क्या बोलते हैं, पोपी स्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। अब जो आपकी हीरोइन होती है कौन से प्लांट से प्राप्त की जाती है, तो कौन से प्लांट से प्राप्त की जाती है बच्चों, हीरोइन आपकी ओपियम पोपी, उसको क्या बोलते हैं हम, ओपियम पोपी के नाम से बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपियम मॉर्फिन। तो आपका जो ओपियम होता है उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या पाया जाता है, तो उसमें बच्चों क्या पाया जाता है, मॉर्फिन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ ओपियम। अब ओपियम का जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो बोटेनिकल नेम क्या है ओपियम का, हमारा पेपावेरी सोमनीफेरम, उसको क्या बोलते हैं हम, पेपावेरी सोमनीफेरम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन्स। ठीक है, अब जो
मेडिसिन्स का जो फादर माना गया है तो कौन है वो? हमारा हिप्पोक्रेट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? हिप्पोक्रेट्स क्या है? हमारा वेस्टर्न मेडिसिन्स का फादर है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा स्टार फिश इज ए मेंबर ऑफ विच फाइलम। ठीक है, तो जो हमारी स्टार फिश होती है उसका जो एक मेंबर होता है कौन सा होता है वो? ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा एक्निडोडर्मेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिनोडर्मेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ए शार्क फिश। अब जो हमारी शार्क फिश होती है उसमें लगभग कितनी बोन होती है? तो उसमें बच्चों आपको याद करना है कोई भी बोन नहीं होती, नो बोन। ठीक है बच्चों, शार्क जो मछली होती है उसमें कोई भी बोन या कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल्स। ठीक है, अब जो हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैमल प्राणी है वो कौन सा है बच्चों? हमारा व्हेल फिश, मतलब जो आपकी व्हेल मछली होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रो। ठीक है, अब जो मेंढक जो सांस लेते हैं तो बच्चों कहाँ से लेते हैं? वो स्किन से सांस लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द वेनम ऑफ कोबरा इज। ठीक है, तो जो कोबरा जो वेनम होता है, जहर जो छोड़ता है, वो क्या करता है? न्यूरोटॉक्सिक करता है, मतलब जो आपका न्यूरॉन्स होता है उसको हार्मफुल कर देता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक्स आर होमोलोगस टू। ठीक है, तो जो आपकी हमारी क्या होती है? पॉइजन ग्लैंड होती है सांप की, वो क्या करती है? होमोलेगस बनाती है। तो उसमें किस चीज़ को इफेक्ट करती है हमारी? वो सलाइवरी ग्लैंड और वर्टिब्रेट। ठीक है, किसको करती है? सलाइवरी ग्लैंड और वर्टिब्रेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लार्वे ऑफ कॉकरोच इज कोल्ड। ठीक है, तो जो कॉकरोच का लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? नाइपिम। उसको हम क्या बोलते हैं? निप बोलते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच रेस्पायरेटरी ऑर्गन इज प्रजेंट इन कॉकरोच। तो आपका जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन होता है उसमें किसका? कॉकरोच का। तो उसमें क्या प्रजेंट होता है? तो उसमें हमारा होता है ट्रैकिया। ठीक है बच्चों, मतलब आपका जो कॉकरोच होता है उसमें जो आपका ट्रैकिया प्रेजेंट होता है रेस्पायरेटरी ऑर्गन में कॉकरोच के। नेक्स्ट है हमारा द रेस्पायरेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट इज। तो रेस्पायरेटरी ऑर्गन इंसेक्ट में क्या होता है? हमारा ट्रैकिया। इसमें भी क्या होता है? हमारा ट्रैकिया ही होता है, और जो कॉकरोच होता है उसमें भी ट्रैकिया होता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा विच बेसिस आर फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, अब जो हमारे जो डीएनए होता है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होती है हमारी? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपका जो डीएनए है और जो आरएनए है उसमें ये जो बेस होता है दोनों में कौन कौन सा होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है। ठीक है बच्चों, इसमें बेस होता है दोनों, मतलब कॉमन होता है ये एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द लार्जेस्ट नॉन फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे बड़ा नॉन फ्लाइंग बर्ड्स कौन सा है इस वर्ल्ड में, मतलब जो उड़ नहीं सकता, तो कौन सा है बच्चों? ऑस्ट्रिच। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। कौन सा है हमारा बच्चों? ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज ए फिश अमंग सी कुकुम्बर सी काउ सी हॉर्स एंड सी टाइगर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एक ऐसी मछली होती है जो सी कुकुम्बर में पाई जाती है, सी काउ होती है, सी हॉर्स होता है, सी टाइगर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सी हॉर्स के नाम से बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट है हमारा विच एनिमल हैज़ द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज। तो जो आपका एनिमल होता है, एनिमल का लगभग जो लार्जेस्ट ब्रेन होता है प्रोपोर्शन उसकी बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग, तो किसका होता है बच्चों? वो हमारा डॉल्फिन होती है। ठीक है, मतलब जो एनिमल होता है, एनिमल के जो साइज होता है ब्रेन का, उसके बॉडी के साइज के हिसाब से जो आपका डॉल्फिन होती है उसका ब्रेन होता है। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी हार्ट चैम्बर्स आर देयर इन क्रोकोडाइल। ठीक है बच्चों, तो जो आपका क्रोकोडाइल होता है उसमें लगभग कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन में भी कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन में भी 4 चैम्बर होते हैं। ऑक्टोपस होता है बच्चों आपका, ऑक्टोपस में भी कितने होते हैं बच्चों? इसमें हमारे
4 चैम्बर होते हैं, और जो आपका मेंढक होता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच केमिकल्स इज फाउंड इन टबैको लीव्स। तो जो आपकी टबैको लीव्स होती है उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है बच्चों, ये आपको याद कर लेना है। जो तंबाकू होता है उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, उसकी पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लांट इज आल्सो नोन एज हर्बल इंडियन डॉक्टर्स। ठीक है, तो वो कौन सा प्लांट है बच्चों जो मतलब इंडिया के अंदर हर्बल के नाम से भी जाना गया है और उसको हर्बल इंडिया डॉक्टर के नाम से भी जाना गया है। तो वो कौन सा प्लांट है बच्चों, हमारा आंवला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा प्लांट है, आंवला, जिसको हम गोसबेरी के नाम से भी जानते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट। ठीक है, तो मतलब जो फूड भोजन ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों प्लांट के अंदर, तो वो कौन करता है, हमारा फ्लोएम होता है। अब नेक्स्ट है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब जड़ से लेके उसकी पत्तियों तक वाटर जा रहा है, तो उसको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जाइलम। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोव ऑयल। जो लौंग का तेल होता है उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसका मेन एक्टिव पार्ट्स क्या होता है बच्चों, हमारा यूजिनोल होता है, यूजिनोल। नेक्स्ट है हमारा, द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। अब जो कोशिका होती है, सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, हु डिस्कवर्ड राइबोसोम्स। राइबोसोम कब डिस्कवर्ड हुआ था, किसने किया था, तो ये कौन है हमारा, जॉर्ज ई पेलाडे। ये कौन है बच्चों, हमारा जॉर्ज ई पेलाडे। ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया कब डिस्कवर्ड हुआ था, किसने किया था, तो ये क्या है हमारा, एल्बर्ट वोन। एल्बर्ट वोन ने माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या किया था, डिस्कवर करा था। कोलिकर कि कौन सी ईस्वी में करा था, 1857 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, द क्लेविकल आल्सो नोन एज द। क्लेविकल को क्या बोलते हैं बच्चों, कोलर बोन बोलते हैं। और जो कोलर बोन होती है वो, उसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। वो क्या होती है, हमारी ब्यूटी बोन भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल। वर्ल्ड की जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो कौन सी है बच्चों, माइकोप्लाज्मा और गाली सेप्टिसम। उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा गाली सेप्टिसम सबसे वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सेल जानी जाती है, मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट सेल। दुनिया की सबसे बड़ी और भारी सेल कौन सी है बच्चों, हमारी एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मतलब ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसकी सेल सबसे बड़ी और भारी मानी जाती है वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब जो ह्यूमन की जो बॉडी होती है उसके अंदर जो सबसे छोटी सेल होती है वो किसकी होती है बच्चों, स्पर्म की होती है। ठीक है, स्पर्म मतलब वीर्य की होती है। वीर्य की सबसे छोटी सेल होती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो सेल होती है वो क्या होती है, हमारी ओवम। ओवम होता है, ओवम मतलब अंडा होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब लार्जेस्ट जो सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, सॉरी लॉन्गेस्ट जो मतलब सबसे लंबी जो सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो कौन सी है, हमारी न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब नर्व सेल। न्यूरॉन या फिर नर्व सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबी सेल होती है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अब अगर हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन का चलना भी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों। एक बता दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन आपका हमारा बॉडी के अंदर एक हार्ट ही ऐसा हिस्सा होता है, हार्ट ही ऐसा फंक्शन है, हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर कभी भी सेल डिवीज़न नहीं चलता। ठीक है बच्चों, तो आपको याद कर लेना है कि हार्ट के अंदर कोई भी सेल डिवीज़न नहीं चलता। अब टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न की बात करें तो किन किन प्रकार से होता है, हमारा मिटोसिस प्रोसेस होता है, और आपका म्योसिस होता है, और बाइनरी फ्यूजन होता है। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब जो आपका राइबोसोम्स होता है उसमें किस प्रकार की सेल होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, तो कौन सा होता है, 80S टाइप्स। उसमें यूकैरियोटिक सेल किस प्रकार पाई जाती है, हमारी 80S टाइप्स की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज होती है जो हमारी सेल के अंदर पाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
कैमिलो गोल्जी, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैमिलो गोल्जी। और कब डिस्कवर्ड हुई थी वो, 1898 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलियस। जो आपका न्यूक्लियोलियस होता है ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारी कोशिका होती है जो, तो उसको डिस्कवर्ड कब हुआ था वो, फेलिसी फोंटेना। कब हुआ था, फेलिसी फोंटेना 1774 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ WBC स्टार्ट। ठीक है, अब जो आपकी WBC होती है मतलब वाइट ब्लड सेल्स होती है, उसका जो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है हमारा, वो कहाँ से होता है बच्चों, बोन मैरो से। ठीक है, अब देखो बोन मैरो भी जो होती है बच्चों, वो भी क्या होती है हमारी, दो प्रकार की होती है। वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो हमारी होती है रेड बोन मैरो और एक होती है हमारी येलो बोन मैरो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारा, हु डिस्कवर्ड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम डिस्कवर्ड कब किसने किया, कब हुआ, ये टी बोवेरी 1888 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब जो कोशिका होती है उसका जो पावर हाउस माना जाता है, किसको माना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसको क्या माना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारी सेल का पावर हाउस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेल ऑर्गेनेले इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग। अब जो हमारा सेल ऑर्गेनेले होता है उस डाइजेस्टिव बैग, उसको क्या बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं, लाइसोसोम्स को। ठीक है, क्योंकि वो लाइसोसोम क्या कर जाता है, उसको डाइजेस्ट कर जाता है, जो सेल होती है, मर जाती है जो सेल। नेक्स्ट है हमारा, विच सेल्स ऑर्गेनेले इज नोन एज सुसाइडल बैग। अब जो बॉडी के अंदर सुसाइडल बैग होता है तो उसको भी कौन इनगल्प कर जाता है, जो मरी हुई सेल्स होती है उसको भी कौन करता है बच्चों, लाइसोसोम्स कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन व्हाट फॉर्म इज एनर्जी स्टोर इन प्लांट सेल्स। अब जो एनर्जी स्टोर होती है प्लांट की जो सेल्स के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम स्टार्च बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वायरस हैज़ RNA एज जेनेटिक मटेरियल। अब जो RNA के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस, उसको क्या बोलते हैं हम, रेट्रो वायरस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, RNA का जो जेनेटिक मटेरियल होता है रेट्रो वायरस। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। लगभग जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कितने होते हैं बच्चों, 40 होते हैं, मतलब 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द 3 डायमेंशनल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज करेक्टली इल्यूसिडेटेड बाय। तो आपका जो 3 डायमेंशनल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना था, इस प्रकार से आपका DNA आपने पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है, ये इस प्रकार का आपका DNA होता है। डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर था DNA का, वो करेक्टली इल्यूसिडेट कब हुआ था, किसने किया था, डॉक्टर जेम्स वाटसन ने और क्रिक ने। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, लिम्फोसाइट्स आर फाउंड इन विच पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब जो आपकी लिम्फोसाइट्स होती है वो ह्यूमन बॉडी के कौन सा पार्ट है जिसमें पाई जाती है लिम्फोसाइट्स। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बच्चों, वे स्प्लीन होता है हमारा, टॉन्सिल्स होता है, आपका लिम्फ होता है, लिम्फ नोड्स होता है, थाइमस होता है, और आपकी बोन मैरो होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, विच ह्यूमन सेल स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ। अब जो ह्यूमन की सेल स्टॉप होती है मतलब जन्म लेने के बाद, तो कौन सी होती है, हमारी नर्व सेल। ये आपको याद कर लेना है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, विच टिश्यूज कनेक्ट मसल्स टू बोन। अब जो टिश्यू कनेक्ट होता है मसल्स से, उस बोन को क्या बोलते हैं हम, टेंडन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो आपका टिश्यू कनेक्ट होता है मसल्स से, बोन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन ब्लड। अब जो हमारा टिश्यू होता है ह्यूमन ब्लड के अंदर, वो कौन सा होता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं हम, जो आपका जो ब्लड होता है, ब्लड पूरी बॉडी के अंदर बह रहा है तो वो क्या है, हमारा कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है बच्चों, हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है हमारा, विच ब्लड ग्रुप्स इज यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट। तो आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल ब्लड होता है, जो रिसीव करने का काम करता है, तो कौन सा है बच्चों, वो हमारा AB पॉजिटिव। यूनिवर्सल कौन सा होता है, हमारा O पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, तो उसकी वो जो लगभग
लेंथ कितनी होती है, लंबाई अप्रोक्स 8 मीटर की होती है। वो एलिमेंट्री कैनाल कितनी होती है, उसकी लंबाई बच्चों 8 मीटर की होती है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज स्मॉलेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। अब जो आर्टरी होती है, और आपको ये बताना है आर्टरी और वेन में क्या अंतर होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सबसे छोटी आर्टरी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी होती है, हमारी एट्रियोल्स होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। अब सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर कौन सी होती है, वो लीवर होती है। ये भी आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन लार्जेस्ट मसल्स इन द बॉडी। अब जो सबसे बड़ी मसल्स होती है बॉडी के अंदर वो कौन सी होती है बच्चों, ग्लूटियस मैक्सिमस, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस के नाम से बोलते हैं, जो बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स मतलब मांसपेशियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज वेट ऑफ ब्रेन। अब जो ब्रेन का जो एवरेज वेट माना गया है जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 1400 ग्राम। ये आपको याद कर लेना है, कितना होता है दिमाग का वजन, एवरेज लगभग 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। अब जो ह्यूमन की जो बॉडी होती है, अडल्ट मतलब जवान लोग होता है, तो उसमें कितनी वॉल्यूम होती है नॉर्मल ब्लड, वो कितनी होती है बच्चों, 5 लीटर, लगभग 5 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आरबीसीज इन मेल। अब जो आरबीसीज होती है उसकी जो नंबर होता है मेल के अंदर कितना होता है, वो लगभग 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। ठीक है बच्चों, कितना होता है, 4.7 से लेके 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है मेल के अंदर, जो आपका मेल होता है। अब फीमेल के अंदर आरबीसीज का कितना नंबर होता है बच्चों, तो ये कितना होता है, 4.2 से लेके 5.5 मिलियन सेल माइक्रोलीटर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट वेन। सबसे बड़ी लार्जेस्ट वेन कौन सी है, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है बच्चों, कौन सी है वो, हमारी इन्फीरियर वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच आर द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। अब जो हमारी सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है वो कौन सी होती है बच्चों, हमारी मोनोसाइट्स होती है। कौन सी होती है हमारी डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट। अब जो वाइट ब्लड सेल्स होती है नॉर्मल काउंटिंग कितनी होती है बच्चों, वो तो कितनी होती है, लगभग 4500 से लेके लगभग 11000 माइक्रोलीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, मतलब उसका जीवन काल, तो जीवन काल कितना होता है बच्चों डब्ल्यूबीसी, आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स होती है 3 से 4 दिन। और आरबीसी का कितना होता है बच्चों, आरबीसी का 120 दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। अब जो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है वो कौन सी होती है, हमारी लिम्फोसाइट्स। कौन सी होती है, हमारी लिम्फोसाइट्स। और जो सबसे बड़ी थी वो कौन सी थी, मोनोसाइट्स थी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट्स काउंट। ठीक है, ब्लड के अंदर जो नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंटिंग की गई है वो कौन सी है बच्चों, हमारी लगभग ये कितनी है, देखो लगभग इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 1.5 लाख से लेके वो कितनी होती है, 50 लाख तक क्यूबिक mm। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन मेल। अब जो आपका मेल होता है, मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, हमारी लगभग 14 से लेके 16 ग्राम पर 100 क्यूबिक ऑफ ब्लड। कितनी होती है बच्चों, 14 से लेके 16 ग्राम। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन फीमेल। अब जो नॉर्मल वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन की फीमेल के अंदर वो कितनी होती है बच्चों, 11 से लेके 14 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड क्लोटिंग टाइम। अब जो ब्लड का जो थक्का बनता है, ब्लड का जो थक्का बनता है, जैसे आपको कहीं कट लग गया, ठीक है, तो ब्लड रुक जाता है, तो ब्लड क्लोटिंग का जो टाइम होता है नॉर्मल वो कितना होता है, 2 से 5 मिनट्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। तो सबसे छोटी ग्लैंड जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है वो कौन सी ग्लैंड है, हमारी पीनियल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, ये आपका ब्रेन है,
मैंने ब्रेन का पढ़ा था, पीनियल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी, छोटी सी मटर के आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट। अब जो नॉर्मल रेस्पायरी रेट होता है वो कितना होता है, लगभग 12 से 20 टाइम्स पर मिनट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स। लार्जेस्ट मतलब बड़ी स्मूथ मसल्स कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है बच्चों, हमारी यूट्रस की होती है, यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। जब जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका जो यूट्रस होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नॉर्मल पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका जो नॉर्मल पीएच होता है वो कितना होता है, लगभग 1.4। अब पीएच का मतलब क्या होता है बच्चों, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट आर्टरी। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, एरोटा होता है बच्चों, हमारा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की कौन सी होती है, हमारी न्यूरॉन होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। अब जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है फीमेल के अंदर वो कितनी होती है, लगभग 28 दिन की होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नॉर्मल स्पर्म काउंट इन मेल्स। अब जो स्पर्म होता है हमारा, स्पर्म की जो काउंटिंग करी जाती है मेल के अंदर, नॉर्मल कितनी होती है, लगभग वो 200 से लगभग 350 मिलियन इजैकुलेशन मतलब निकलता है। ठीक है बच्चों, 200 से 350 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल पीएच ऑफ बाइल। बाइल जूस होता है जो, तो उसका पीएच मान कितना होता है बच्चों, 7.5 टू 8.05। कितना होता है, 7 से लेके 8.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन। अब जो पेशाब होता है उसका पीएच मान कितना होता है, नॉर्मल 6.0 होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का जो पीएच मान होता है कितना होता है, वो 7.35 टू 7.45, लगभग 7.4। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम, जैसे हमारा 0 से 1 या 1 से 4, तो वो कितना होता है हमारा, अगर हम उसको देखते हैं कि 1 तक कितना हो, 1 से लेके आगे चला तो वो हमारा क्या हुआ, लगभग एसिड हुआ। एसिड अगर वो यहाँ पे आकर रुक गया 5 है हमारा, 1 से 5 तक मान लिया हमने एसिड हुआ, 5 पे हो गया वो न्यूट्रल, उससे आगे क्या हुआ हमारा, वो बेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ द ओनली पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट नो ब्लड सप्लाई। बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती, तो कौन सा पार्ट है बच्चों, वो कॉर्निया होता है, आँख का। वो कौन सा पार्ट होता है जहाँ पे खून की सप्लाई नहीं होती, कॉर्निया होता है जो आँख में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ द बोन। वो हड्डियों की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा, अपेंडिकुलर स्केलेटल बोन्स। अब जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, स्केलेटल सिस्टम भी हमारा क्या होता है, 2 प्रकार का होता है बच्चों। कौन सा, अपेंडिकुलर और एक्जियल। अब अपेंडिकुलर स्केलेटल में बोन कितनी होती है, वो 126 होती है। और जो आपका एक्जियल स्केलेटल बोन होती है, एक्जियल स्केलेटन में बोन कितनी होती है, 80 होती है। ये आपको याद कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन स्कल बोन। अब जो ह्यूमन की खोपड़ी होती है बच्चों, क्या होती है, खोपड़ी। खोपड़ी के अंदर कितनी बोन होती है, लगभग 29 बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अडल्ट ह्यूमन बोन। ठीक है। अब जो अडल्ट ह्यूमन बोन के अंदर कितनी होती है, अडल्ट ह्यूमन होता है उसके अंदर बोन कितनी होती है बच्चों, 206 होती है। और जो हमारा इन्फेंट मतलब शिशु होता है, बच्चा होता है, उसके अंदर 306 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। अब सबसे छोटी ह्यूमन की जो वो हड्डी होती है कौन सी होती है, स्टैपीज होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, आपकी कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ी बोन ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी होती है, हमारी फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है, आपकी थाई बोन में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका चैनल है चिरक मेडिकल क्लासेस। ठीक है बच्चों, ओके।